हेलो स्टूडेंट्स, इजी पिकिंग्स में आपका स्वागत है। क्वांटिटेटिव मेथड्स में हमारा आज का टॉपिक है डेटा कलेक्शन मेथड्स। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि डेटा हमारा दो तरह का होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो पहले हम प्राइमरी डेटा की बात कर लेते हैं कि इसको कलेक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास। नंबर 1 है हमारा डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल डेटा ऑफ हाउस होल्ड वुमेन अबाउट देयर डेली रूटीन। इसमें क्या होता है कि हमारा डायरेक्ट इसके अंदर इंटरेक्शन होता है। हमें घर घर जाकर अगर हमें हाउस होल्ड वुमेन का उनकी डेली रूटीन का हमें डेटा पता करना है कि कैसा उनका डेली रूटीन होता है, तो हमारा पर्सनल इंटरेक्शन होगा। हम डोर टू डोर जाएंगे और हम पर्सनली इन्वेस्टिगेट करेंगे हर वुमेन से, उनसे उनके डेली रूटीन के बारे में जानेंगे। तो इस तरीके से हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर डायरेक्ट हम जहां से हमें डेटा कलेक्ट करना होता है, जिनके बारे में हम उनसे डायरेक्ट जो है हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है, हम इनडायरेक्टली उनका डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि डेटा ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम देयर मैनेजर्स। हमें किसी कंपनी में कुछ एम्प्लॉइज हैं, हमें उनके बिहेवियर के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर पता करना है, तो हम डायरेक्टली उन एम्प्लॉइज से जाकर बात नहीं करते हैं। हम उनके सीनियर्स, उनके सुपीरियर्स, जो उनके मैनेजर्स हैं जिनको वो रिपोर्ट करते हैं, हम उनसे जाकर के उनकी परफॉर्मेंस के बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन टाइप का एक डेटा कलेक्शन मेथड है। नंबर 3 है ऑब्जर्वेशनल मेथड। इसमें क्या होता है कि हमारा कोई इंटरेक्शन ना तो डायरेक्ट होता है ना इनडायरेक्ट होता है, बस हम एक जगह जाते हैं और हम वहां पर ऑब्जर्व करते हैं जिनका भी हमें डेटा कलेक्ट करना होता है। इसका एग्जाम्पल है कि अगर हमें प्ले स्कूल में जो नर्सरी के किड्स होते हैं, अगर उन बच्चों का हमें बिहेवियर देखना है कि वो आपस में कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उनका वो कितने खुश हैं या वो वहां पर रो रहे हैं, या वो टीचर से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपस में वो कनेक्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वहां हम क्या करेंगे, हम उसे पूछते नहीं है जाकर के, हम वहां बैठेंगे और हम उस क्लासरूम में हर बच्चे की एक्टिविटी पर हम जो है फोकस करेंगे। उनको हम गौर से उनके जो बिहेवियर को देखेंगे और वो नोट करेंगे। तो इस तरह का जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड से डेटा कलेक्ट करना। नंबर 4 है इंटरव्यू मेथड। इसमें हम ये दो तरह का होता है बेसिकली, एक फेस टू फेस होता है और एक टेलीफोनिक होता है। ये होता बड़ा टेडियस है, मतलब इसके अंदर बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि हमें सेम क्वेश्चंस जो है बार बार वो रिपीट करना, बार बार हमें पूछना पड़ता है। हम रिपीट करते हैं सेम क्वेश्चंस को ही, क्योंकि और ये हमें उसी मतलब केस में ये मेथड अपनाते हैं, इंटरव्यू मेथड, जहां पर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर हमें या तो फेस टू फेस हमारा इंटरव्यू का एक मेथड है, या हम टेलीफोन से उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब इसके अंदर टाइम और एफर्ट्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं हमारे। इसके बाद हमारा फोकस ग्रुप्स। फोकस ग्रुप्स बेसिकली क्या होता है कि ये भी एक 5-6 या 8-10 लोगों का एक ग्रुप होता है, और उसमें ये लोग आपस में बैठ करके किसी भी पर्टिकुलर मैटर पे डिस्कस करते हैं और एक दूसरे के ऑब्जर्वेशंस नोट करते हैं, और उससे जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो फोकस ग्रुप का डेटा कलेक्शन टेक्निक कहलाई जाती है। फिर आता है हमारा क्वेश्चनर फॉर्म्स। इसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं और उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, एक फॉर्म होता है क्वेश्चनर फॉर्म, उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनका हमें आंसर देना होता है। इसमें बेसिकली दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होता है ऑप्शनल फॉर्म का, मतलब उसमें यस नो होता है या राइट रॉन्ग होता है या टिक करना होता है आपको, और दूसरा थोड़ा सा आपसे वो आपके व्यूज जहां पे मांगते हैं, वो उसमें थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मांगते हैं। तो वो आपको एक क्वेश्चनर फॉर्म दे दिया जाता है और आप उसको फिल करके अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं रिसर्चर को, रिसर्चर वो आपसे डेटा कलेक्ट कर लेता है। तो वो क्वेश्चनर फॉर्म से डेटा कलेक्शन का एक मेथड है। उसके बाद है सर्वे सॉरी, सर्वे का भी एक मेथड है जो प्राइमरी डेटा कलेक्शन का है। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर सर्वे करते हैं, या किसी भी घर में डोर टू डोर सर्वे करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है कि नंबर ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज के बारे में हमें डेटा कलेक्ट करना है, उनको पोलियो ड्रॉप जैसे फॉर एग्जांपल हमें पिलाना होती है, तो हमें जाकर के देखना होता है कि हर घर में कौन सा नया बच्चा जो है इस बार पैदा हुआ है और जिसको हमें पोलियो की ड्रॉप देना है, तो वो सर्वे कहलाता है। या जैसे कि हमें कितने वोटर्स हैं इस बार, जो नए वोटर्स हैं जो 18 साल की उम्र को क्रॉस किया है, जिन्होंने जो एलिजिबल है अपना वोट कास्ट करने के लिए, तो हमें उनका डेटा कलेक्ट करना होता है। तो हमें सर्वे करना होता है, हमें डोर टू डोर सर्वे करना होता है, और उस तरीके से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये सर्वे भी एक तरीके का प्राइमरी डेटा कलेक्शन का एक टेक्निक है। फिर हमारे पास होता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो फॉर्म वगैरह वो होता है, उसमें जो भी
वो कंटेंट्स होते हैं वो लिस्टेड होते हैं, और हमें उसको चेकलिस्ट मतलब हमें चेक करना होता है कि ये डेटा मतलब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है, ये चाहिए, उस पर टिक करना होता है, ये चाहिए, ये हमारी इंफॉर्मेशन नहीं हमें रिक्वायरमेंट है, ये है तो इसका क्या आंसर है। वो चेकलिस्ट को हम उस तरीके से वो डेटा कलेक्ट करते हैं। फिर होता है हमारा रेटिंग स्केल। इसमें ये बहुत बड़ा कॉमन हो गया है आजकल के दौर में। जैसे कि एग्जांपल है इसका सर्विस फीडबैक। आप किसी भी कंपनी में किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको सर्विस आप करते, फॉर एग्जांपल मैं अभी व्हीकल की बात कर लेता हूँ। अगर आप अपनी कार की सर्विस कराने जाते हैं, तो जब आपकी कार की सर्विस कर देते हैं उसके बाद आपके पास एक वो फीडबैक कॉल आती है वो वहां से, कि वो आप हमारी सर्विस से कितने सेटिस्फाइड हैं और हमारी सर्विस को आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे, 0 से 10 के बीच में या 0 से 5 के बीच में ये रेटिंग होती है। तो उसमें जो 10 है वो मतलब मोस्ट हैप्पी कस्टमर है, और जो 0 है वो लीस्ट है, और वो बाकी वो जो है इंटरमीडिएटरी वो रेटिंग होती है। तो ये बड़ा कॉमन है आजकल। तो ये भी एक प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का रेटिंग स्केल का एक मेथड है। नंबर 10 जो है वो एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। ये बेसिकली क्या होता है, ये मेडिकल फील्ड में ज्यादा होता है। इसमें एक्सपेरिमेंट करके डेटा कलेक्ट किया जाता है और क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल इसमें है कि मेडिकल फील्ड में होता है कोविड वैक्सीन। अब कोविड वैक्सीन के लिए अगर हमें डेटा कलेक्ट करना है कि ये वैक्सीन हमने बनाई है, ये किन किन पर इफेक्टिव है, इसके क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या साइड इफेक्ट्स हैं, कितनी ये ज्यादा कारगर साबित होगी, तो ये जो ट्रायल्स होते हैं इससे जो डेटा कलेक्ट होता है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिकल ट्रायल का टेक्निक से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन के। अब हम इसके बाद जानेंगे जो हमारा सेकेंडरी डेटा होता है उसके कलेक्शन के मेथड्स क्या हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। अब हम सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने की क्या प्रोसेस है हम उसको समझ लेते हैं। बेसिकली सेकेंडरी डेटा जो होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं, वो ज्यादातर हम कंपनीज की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं या हमारी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं उनसे जो उनका जनरल डेटा होता है वहां से हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो सेकेंडरी डेटा होता है, क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं होता। वो जनरल डेटा है, वो आप किसी भी रिसर्च में यूज कर सकते हैं। उनके एग्जाम्पल्स हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा है, किसी भी नेशन का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा अगर आपको चाहिए तो वो आप उनकी वेबसाइट से जाकर मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। उनकी रिकॉर्ड कीपिंग जो है, किसी भी डिपार्टमेंट की जो रिकॉर्ड कीपिंग है उनकी, किसी भी मतलब चाहे वो HR की हो, सेल्स की हो, मार्केटिंग की हो, वो अगर आपको लेना है तो उनका क्या रिकॉर्ड कीपिंग वहां से वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज है कोई, उसमें कितने एनरोलमेंट्स अब तक हो चुके हैं, किस डिपार्टमेंट में कितने मतलब इंजीनियरिंग में कितने आपके एनरोलमेंट हो चुके हैं, मेडिकल में कितने एनरोलमेंट हो चुके हैं। ये एक जनरल डेटा है जो कि आपको किसी भी कॉलेज से या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप उनकी वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इसके बाद हॉस्पिटल एडमिशन से मतलब नंबर ऑफ पेशेंट्स आपके वेरियस डिजीज से, जो भी मतलब TB ट्यूबरक्लोसिस के कितने पेशेंट्स हैं, या अस्थमा के कितने पेशेंट्स हैं, या आपके आई साइट से रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं वो कितने हैं, या कैंसर पेशेंट्स कितने हैं, वो एक जनरल डेटा जो है आप किसी भी हॉस्पिटल की वेबसाइट पे जाकर के वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब सेकेंडरी डेटा है आपके। अच्छा, गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं आपकी जितनी भी, जैसे PWD हो गया या इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, उसका भी कोई डेटा अगर आपको चाहिए तो वो उनकी वेबसाइट से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही बर्थ रिकॉर्ड है या डेथ रिकॉर्ड है, आपको अगर चाहिए है तो वो कहां से मिलेगा आपको, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली ये सारा जो डेटा आप जो पहले से अवेलेबल है उनकी वेबसाइट्स पर, वो आप अगर कलेक्ट करते हैं तो ये सेकेंडरी डेटा होता है। इसके अंदर आपके एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं, आप पर्सनली जाकर उनसे इंटरेक्ट करके वो डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सेकेंडरी डेटा है। ये पहले ही किसी रिसर्च में ऑलरेडी यूज हुआ होता है। आपको अपनी रिसर्च के लिए इसके अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है और वो फिर आप उसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए ये सेकेंडरी डेटा कहलाता है। तो सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का यही कुछ मेथड्स हैं और ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो हमने आज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन के मेथड्स को जाना कि प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा जो है वो किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। तो अब अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे। अभी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।